स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ट्रांसफार्मर निकालने आए खाली हाथ लौटे बिजली अधिकारी। कॉलोनी वासियों के हट के सामने पीछे हटे अधिकारी। गेट का ताला बंद कर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। हाईवे का वैकल्पिक रास्ता हुआ चालू। 40 टन क्षमता के निकाले जा रहे वाहन चालकों ने ली राहत की सांस। मुख्यमंत्री से मांग के बाद स्वीकृत हुई 1 करोड़ की राशि। 35 साल बाद बनेगा रसलपुर को हाईवे से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। बम्बावा दरबार से विशाल शोभा यात्रा के साथ विसर्जित हुई मां दुर्गा की प्रतिमा। प्रदूषित पानी पीने को मजबूर तवा कॉलोनी वासी। और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। एलकेजी कॉलोनी का बिजली ट्रांसफार्मर निकालने को लेकर मामला गरमाने लगा है। कॉलोनी की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे ट्रांसफार्मर निकालने के विरोध में आंदोलन पर उतर आए हैं, तो वहीं एमपीईबी के अधिकारी भी ट्रांसफार्मर को निकालने के लिए मंगलवार को पूरा दिन कॉलोनी के गेट के बाहर खड़े रहे। कॉलोनी वासियों ने गेट पर ताला बंद कर उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। बिजली अधिकारियों को प्रशासन और पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरी में कंपनी के अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। जिले की सबसे बड़ी एलकेजी कॉलोनी के रहवासी बिजली कंपनी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर निकालने के लिए मंगलवार को अलसुबह पहुंची कंपनी की टीम को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अलसुबह गेट के सामने पहुंच गए थे। रहवासियों को संभवतः पहले ही मालूम था कि बिजली कंपनी के अधिकारी ट्रांसफार्मर निकालने के लिए आने वाले हैं, इसलिए कॉलोनी वासी भी सुबह से ही गेट का ताला बंद करवाकर गेट के पास एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। कंपनी के अधिकारियों ने कई बार भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व भी बिजली अधिकारी ट्रांसफार्मर निकालने कॉलोनी में पहुंचे थे, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिली। मंगलवार को भी यही हुआ। यहाँ रहने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे अपना अपना काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र प्रताप चौहान और नगर निरीक्षक राम स्नेह चौहान भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कॉलोनी वासियों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह एक ही जिद पर अड़े रहे। ट्रांसफार्मर उनके जन सहयोग से लगा है। एमपीईबी द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। दरअसल एलकेजी कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा 4 साल पहले कॉलोनी के क्षेत्रफल और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर 8 किलोवाट बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया था। अब बिजली कंपनी उसे निकालकर शिवनी मालवा के ग्रामीण अंचलों में लोड कम करने के उद्देश्य से लगाना चाहती है। वर्तमान में मूंग का रकबा बढ़ने से वहां लोड बढ़ गया है। जब जिले के सभी ट्रांसफार्मर का लोड जांचा गया तो एलकेजी कॉलोनी के ट्रांसफार्मर का लोड काफी कम निकला, इसलिए उसे निकालकर शिवनी मालवा में शिफ्ट कर कॉलोनी में 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी है। लेकिन कॉलोनी वासी का कहना है कि हमने जनभागीदारी से ट्रांसफार्मर लगवाया है, इसे हम नहीं निकालने देंगे। एलकेजी कॉलोनी के रहवासियों ने धरना प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि गेट के सामने टेंट लगाकर यहां बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद सुंदरकांड। वहीं गेट के बाहर एमपीईबी की टीम और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दोपहर से लेकर शाम तक धार्मिक भजन होते रहे। कॉलोनी वासियों के अनुसार बिजली कंपनी के अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यह पाठ किया गया। शाम को टीम के वापस लौटने के बाद कॉलोनी वासियों ने धरना भी बंद कर दिया। कॉलोनी वासी और एमपीईबी के बीच ट्रांसफार्मर निकालने को लेकर टकराव जारी है। सुबह से लेकर शाम तक रहवासी धरने पर बैठे रहे, तो वहीं एमपीईबी की टीम भी सारा दिन उन्हें समझाइश का प्रयास करती रही, लेकिन धरना प्रदर्शनकारियों के सामने उनकी एक न चली। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। खास बात यह रही कि कॉलोनी वासियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाया। राजनीतिक सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों को शाम के समय खाली हाथ लौटना पड़ा। इस संबंध में जब एमपीईबी की कार्यपालन यंत्री पूनम तुमराम से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मूंग का रकबा बढ़ने से ग्रामीण अंचलों का लोड बढ़ रहा है। जिले के सभी ट्रांसफार्मर के लोड जांच के बाद एलकेजी कॉलोनी का लोड काफी कम मिला है, इसलिए भोपाल कार्यालय से जारी आदेश पर 2 माह के लिए ट्रांसफार्मर को निकालकर 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया जाना था। कॉलोनाइजर द्वारा ट्रांसफार्मर जरूर लगवाया गया है, लेकिन 2 साल बाद कंपनी उसे हैंडओवर कर लेती है, लेकिन कॉलोनियों वासियों द्वारा उसे निकालने का विरोध किया जा रहा है। आगामी आदेश मिलने पर संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
ट्रांसफार्मर एमपीवी के द्वारा निकाला जा रहा है, जो कि हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर यहाँ जन भागीदारी से लगाया हुआ है और इसको निकाल के ले जाने से यहाँ बहुत समस्याएं हो जाएगी जैसे लाइट की। तो हम तो किसी भी हालत में नहीं ले जाने देंगे, जब तक यहाँ हमें आंदोलन करना पड़े। आंदोलन करना पड़ेगा, सब लोग हम आंदोलन करेंगे। ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर को लेकर ये समस्या आ रही है कि हम लोगों के यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा है 8 kVA का लगा हुआ है और एमपीवी वालों का कहना है कि आपकी लोड शेडिंग इतनी नहीं है, इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर को ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और आपको दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे दे दे रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि वो नया ट्रांसफार्मर है हमारा, वो लगा के देंगे तो कौन सा लगाएंगे हमको नहीं मालूम। और हम लोगों यहाँ पे जो पैसा खर्च करके आए हैं सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों की सुविधाओं के लिए आए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो ट्रांसफ़र यहाँ से शिफ्ट हो। इसलिए यहाँ पे पूरा जितना भी जन समुदाय आपको दिख रहा है उसके विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुआ है। पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज फिर आ गए तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या है, हमारी सब लोगों की समस्या है, जन समुदाय की समस्या है ये। अब विरोध किया जा रहा है उस चीज़ का और रोकने का प्रयास किया जा रहा है उस चीज़ को। महिलाएं, बच्चे सभी एकत्रित है यहाँ। ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा गया है जनभागीदारी से लगाया गया है। दूसरी बात, गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में नॉर्मली सभी को मालूम है कि लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और तीसरी बात, अब किसी भी तरीके का हमको कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम लोग सब साथ हैं और एमपीवी का विरोध करेंगे और सब साथ में रहें, उसके लिए हम लोग कॉलोनाइजर्स भी हमारे साथ है, प्राय जितने भी लोग देख रहे हैं सब हम लोग साथ हैं, इसके विरोध में है। ट्रांसफार्मर तो हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। देखिए, आसपास के क्षेत्रों में मूंग की रकबा बढ़ने के कारण कुछ लोड बढ़ गया है सब स्टेशन में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 8 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित है, इसमें अभी कोई लोड नहीं है और भविष्य में इसमें 2.5-3 साल भी कोई अनावश्यक लोड बढ़ने की संभावना नहीं है। इसको देखते हुए 2-3 महीने के लिए लोड रिलीफ देने के लिए उसको दूसरे सब स्टेशन में ले जाने की आज योजना थी हमारी। वरिष्ठ कार्यालय ने हमको निर्देश दिए थे। यहाँ पे एक 5 MVA का नया ट्रांसफार्मर आने वाला था, जहाँ से 8 MVA का वहाँ जाने वाला था। 2-3 महीने की बात थी, परंतु लोगों द्वारा इसमें सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। महीने की बात है, उसके बाद वो 8 MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ आ जाएगा। मूंग की फसल जैसी खत्म होगी वैसे ही वो ट्रांसफार्मर यहाँ आ जाएगा। 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर लगभग 3000 लोगों को लाइट दे सकता है, आराम से दे सकता है। यहाँ तो अभी 250, 300, 400 ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 3000 उपभोक्ताओं को 5 MVA का ट्रांसफार्मर दे सकता है। शहर में स्थापित है हमारे बहुत सारे, तो आधे शहर को सप्लाई देते हैं। ये तो अभी बहुत, अभी 5 साल लोड नहीं आया, 5 साल बाद इसमें कुछ लोड आए। ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत एक क्षेत्र है जहाँ पे अभी पावर ट्रांसफार्मर का इशू आया है। वहाँ पे अभी मूंग की फसल के कारण लोड अधिक होने के कारण वहाँ लोड नहीं चल पा रहा है। तो ऊपर उच्च कार्यालयों ने इसकी व्यवस्थाएं देखी और सभी पूरे जिले की लोडिंग निकाली ट्रांसफार्मर की। तो ये जो ट्रांसफार्मर है सबसे कम लोड पे चल रहा है, इसकी 450 एम्पियर कैपेसिटी है और वर्तमान में भी इसमें 20 एम्पियर चल रहा है। तो अभी उन्होंने ये रास्ता निकाला, क्योंकि ये कॉलोनी को बने हुए 4 साल हो गए हैं, 2 साल का पीरियड खत्म हो गया है जो इसका रहता है कॉलोनाइज़र का। अब प्रॉपर्टी पूरी एमपीवी की अधिग्रहण में आ चुकी है। तो वैकल्पिक व्यवस्था ये बनाई कि 2 महीने के लिए ट्रांसफार्मर को वहाँ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और जो एक नया ट्रांसफार्मर एक दूसरा है 5 MVA का, उसको यहाँ पे अभी वैकल्पिक तौर पे लगा दिया जाए। 2 महीने बाद व्यवस्था बदल दी जाएगी, ऐसा एश्योरेंस उच्च अधिकारियों ने और प्रशासन ने भी। अभी तो हम लोग आए थे ट्रांसफार्मर लेने के लिए, लेकिन यहाँ के रहवासियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हम उन्हें समझा रहे हैं अपने स्तर पर, प्रयास कर रहे हैं कि वो मान जाए। अगला स्टेप फिर अभी प्रशासन देखेगा क्या करना है, जैसा निर्देश हमें मिलेगा वैसा हम उसका पालन करने। क्या है, अभी पूरे ज़िले में सबसे कम लोड जो है ट्रांसफार्मर पे इसी पे चल रहा है। इससे मतलब बाकी जो ट्रांसफार्मर्स है ओवरलोडेड, मतलब लोडिंग है उनमें, पर यहाँ पे जो वर्तमान में कंडीशन है इसमें अभी उतना वर्तमान में लोड नहीं है। और आगामी में अगर सपोज इसका डबल भी हो जाता है 1 साल के अंदर, हालांकि अभी अपन 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने में भी इतना जल्दी लोड नहीं है। प्लानिंग वगैरह बनी हुई है ऑलरेडी, पहले से ही प्लानिंग बना दी जाती है, पर प्लानिंग बनाने के बाद में एस्टिमेट सब चीज़ें भेजने के बाद में जब वहाँ से ऊपर से उसका अप्रूवल और प्लस सैंक्शन के बाद फंड मिलता है, तभी काम फिर मैदानी स्तर पर किया जा सकता है। तो वर्तमान में भी कंडीशन ये है कि अभी कुछ उच्च स्तर पे अभी बाकी है कुछ कार्यवाही, जिसके कारण वहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तवा नदी का पुल टूटने के बाद
NHAI ने किसी तरह वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन सुचारू कर दिया है। इस रास्ते में 40 टन की क्षमता वाले वाहन ही निकाले जा रहे हैं। रास्ता चालू होने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। बस यात्रियों को भी शिफ्टिंग के लिए हो रही परेशानी से निजात मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सुक्तवा नदी पर 150 साल पुराने अंग्रेजों के समय में निर्मित पुल टूटने के बाद 2 दिन तक रास्ता पूरी तरह बंद रहा, लेकिन NHAI के हर संभव प्रयास के चलते 2 दिनों में ही वैकल्पिक रास्ते का निर्माण कार्य कर दिया गया। हालांकि नदी पर रास्ता बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ 2 पोकलेन और JCB और रोलर के माध्यम से NHAI ने किसी तरह आवागमन सुचारू कर दिया है। मंगलवार को सुबह के बाद इस रास्ते से सवारी वाहन, एम्बुलेंस और 40 टन क्षमता से कम वजन वाले वाहनों का आवागमन प्रारंभ हुआ है। अधिक वजन वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। हालांकि वैकल्पिक रास्ते की चौड़ाई अभी कम है, इसका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा टूटे हुए पुल का निर्माण भी आर्मी द्वारा जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए आर्मी की इंजीनियरिंग टीम का सर्वे पूरा हो चुका है। बैतूल और नर्मदापुरम की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को रूट प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन सवारी बस इसी मार्ग पर चल रही थी, क्योंकि सवारी वाहनों के लिए फेरा बढ़ने से आवागमन करने में समय अधिक लगने के साथ ईंधन की खपत अधिक होती, तो इसकी भरपाई सवारी से की जाती। इसलिए भोपाल और बैतूल से जाने वाली बसें सुक्तवा तक जाती थी। यहाँ नदी पार कर यात्रियों को दूसरी बस बदलनी पड़ रही थी। नदी की 30 फीट चढ़ाई चढ़ने में बुजुर्गों की सांसें अटक रही थी, तो वहीं बच्चों और महिलाओं को फिसलने का खतरा था। काफी परेशानी उठाकर यात्रियों को इस पार से उस पार बस शिफ्टिंग के लिए जाना पड़ रहा था, लेकिन अब बसों का आवागमन प्रारंभ होने से यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। इस संबंध में जब NHAI के उप महाप्रबंधक संजीव शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नदी पर वैकल्पिक रास्ता बनाकर आवागमन सुचारू किया जा चुका है। फिलहाल 40 टन वजन की क्षमता के वाहनों को ही निकालने की अनुमति है। टूटे हुए पुल का निर्माण कार्य भी जल्द होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 से रसलपुर गांव को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क का निर्माण कार्य अब जल्द प्रारंभ होगा। सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए गांव के लोग विधायक और सांसद के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिले थे। तब कहीं 1 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 से रैसलपुर गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, खासतौर पर तब जब बारिश का सीजन आता। सड़क के गहरे गहरे गड्ढों पर पानी भर जाने से ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे गिरते पड़ते आवागमन करते थे। हालांकि सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण PWD विभाग से कई बार मांग कर चुके थे, लेकिन बजट का अभाव होने के चलते निर्माण कार्य अधर पर ही लटक गया। तब नर्मदापुरम भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी के नेतृत्व में ग्रामवासी क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा और सांसद राव प्रताप सिंह से मिलकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। उक्त समस्या का निराकरण कराने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया। इसके बाद दोनों ही जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में राहुल सोलंकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सड़क निर्माण कराने की मांग की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तत्काल सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी। इस दौरान सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौक से भी मौजूद रहे। अब 1 किलोमीटर की इस सड़क का निर्माण कार्य 1 करोड़ की लागत से जल्द किया जाएगा। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ग्रामवासियों ने विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री का आभार माना है। गुजरात से दिल्ली 1200 किलोमीटर की आज़ादी गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए शहर से कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के पदाधिकारी गुजरात के लिए रवाना हुए। मालूम हो कि एक हफ्ते लगातार पैदल यात्रा में चलने के बाद गजानन तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड यात्रा से लौटकर आए और 24 घंटे बाद ही अपने इटारसी के पदाधिकारियों के साथ वापस गुजरात के लिए रवाना हुए। आज़ादी गौरव यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से पैदल दिल्ली के लिए निकल चुकी है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस सेवा दल के साथ ही तपती हुई धूप में यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के आह्वान पर यात्रा में मध्य प्रदेश से प्रमुख भूमिका निभाने वाले गजानन तिवारी को यात्रा की जवाबदारी मध्य प्रदेश में सौंपी गई है, जिसे श्री तिवारी निभा रहे हैं और पूरे प्रदेश से यंग ब्रिगेड तथा सेवा दल के साथियों को अपने वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में हर जिले से यात्रा में सेवा दल यंग ब्रिगेड के पदाधिकारियों को और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जिला अध्यक्ष शरद बामने भी आज़ादी गौरव यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शुभम वालिया, मोहित पटेल, श्रवण मालवीय, अंकित मेहरा, मोनू मेहरा, राकेश चौरे के साथ कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत सरस्वती स्कूल के 12 से
18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी गई। इस अभियान में वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, राकेश जाधव, मंजीत कलोशिया, गोपाल शर्मा, बेअंत बंजारा, शुभम गौर, कुलदीप रघुवंशी उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा मंगलवार को सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत 12 से 18 वर्ष के बच्चों को केंद्र सरकार की तरफ से लगने वाले निःशुल्क टीकाकरण के प्रोत्साहन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर मालवीयगंज में छात्र छात्राओं को निःशुल्क लगने वाली वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्प न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready.
किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
आप साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मालवीगंज स्थित श्री स्वप्नेश्वर हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष भी धार्मिक आयोजन श्री हनुमान जन्मोत्सव पूर्व प्रारंभ होने हैं। भव्य वाहन रैली महिला एवं पुरुषों द्वारा 13 अप्रैल बुधवार प्रातः 9 बजे से श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर श्री बूढ़ी माता मंदिर के पास से निकाली जाएगी। इसके पश्चात 15 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा शाम 5 बजे द्वारकाधीश बड़े मंदिर से श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर के लिए जाएगी। इसके पश्चात विशाल भंडारा 16 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में होगा। इसके बाद में महाआरती एवं महाभोग 16 अप्रैल शनिवार शाम 7 बजे रात्रि 8 बजे महाप्रसाद वितरण के साथ होगा। गर्मी का मौसम आने के साथ ही शहर के अनेक स्थानों में जल संकट की आहट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। हालांकि नगर पालिका कार्यालय की जल शाखा के द्वारा टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है, लेकिन पुराने टाउसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तवा कॉलोनी क्षेत्र में हालात ठीक नहीं है। कहने को तो तवा कॉलोनी में 65 अधिकारी और कर्मचारियों के शासकीय आवास है, परंतु पक्की नाली न होने के अभाव में नालियों के बीच से होकर जाने वाली पानी की पाइपलाइन से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, तवा कॉलोनी क्षेत्र में सालों पुराना एक कुआं भी था जिसमें करीब 15 फीट गहराई पर पानी तो भरा है, लेकिन वह कचरे के कारण गंदगी से भर गया है। वहीं पशु चिकित्सालय परिसर में भी जेट पंप की व्यवस्था है, लेकिन प्रतिवर्ष शहर में गर्मी के मौसम में जल स्तर गिर जाने से ट्यूबवेल, जेट पंप आदि में पानी आना बंद हो जाता है। कुल मिलाकर गर्मी के मौसम भर शहर के विभिन्न वार्डों में निवासरत लोगों को भीषण गर्मी के दौर में जल संकट से जूझना पड़ता है और हालात यह होते हैं कि नगर पालिका द्वारा 24 घंटे में कई बार पानी के टैंकर भेजकर जलापूर्ति करानी पड़ती है। बावजूद इसके भी जल संकट खत्म नहीं होता है। फिलहाल अभी शुरुआत है, देखना है आने वाले समय में शहरवासियों के लिए पीने के पानी के लिए और कितना संघर्ष करना होगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तवा कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले शासकीय कर्मचारी ने तवा कॉलोनी क्षेत्र में प्रदूषित पानी की शिकायत करते हुए कहा कि ताजा विभाग की कॉलोनी में सालों से पाइपलाइन बिछी है। पक्की नाली न होने के अभाव में लोगों को प्रदूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अशोक मालवी, सिंचाई विभाग। क्या दिक्कत ये तवा कॉलोनी इटारसी पीछे जो नाली है ना, नाली का जो गटर का पानी है लेटरिन बाथरूम का, वहाँ साफ नली है ही नहीं है और नली के अंदर से ही पाइपलाइन है पानी पीने की और पूरा पानी गंदा अंदा आता है उस पाइपलाइन में, क्योंकि पाइपलाइन बरसों पुरानी है, ख़राब है, उसमें झारे आरे पड़ गए तो झिरकता उसके अंदर पानी। इसकी रिपेयरिंग वगैरह कभी हुई क्या नहीं? ये टेप वेप लपेट देते हैं और उसका साइकिल के टायर आर से लगा देते हैं। नई पाइपलाइन तो है ही नहीं है, बरसों पुरानी है, कॉलोनी भी बरसों पुरानी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नली अल्ली बन जाए और पाइपलाइन जहाँ चौक वोक है, ख़राब है, टूटी है, फूटी है, वो सुधर जाए। अब हमने तो नहीं देखा है और आते होंगे तो अपन अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। ये लगभग इस आपके बंगले से लगा के A1 टाइप तक 65
चैत्र नवरात्र में न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित बाबा दरबार में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ ही श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन एवं श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसके पश्चात मंगलवार की शाम मां दुर्गा की प्रतिमा को विशाल शोभा यात्रा के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए नर्मदापुरम नर्मदा तट पर पूरे भक्तिभाव के साथ विसर्जित किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। चैत्र नवरात्र में न्यास कॉलोनी क्षेत्र स्थित बम्बावा दरबार में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ ही श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन एवं श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने सिटी थाने में पति के खिलाफ शिकायत की है। न्यास कॉलोनी स्थित गौशाला के पास निवासी 25 वर्षीय रोशनी रजक का उसके पति से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पति पंकज रजक ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना बीती रात 8 बजे की बताई जा रही है। पति की मारपीट से घायल हुई पत्नी ने सिटी थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिवासी क्षेत्र कालाआखर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कालाआखर में हुई गेहूं तुलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केसला मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहू, शैलेंद्र राठौर, अनीता साहू, चीटू राठौर, हरिओम पाठक, सूर्य पांडे द्विवेदी, राम अवतार बारसे, अजय सहित किसान उपस्थित रहे। सोनतलाई के कोटा ग्राम के समीप ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। उसने आत्महत्या की है अथवा वह लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आया है। इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। तवानगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटा गांव के समीप रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन की चपेट में आने से कट गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं उसकी पहचान सोनतलाई निवासी दिनेश पिता केशव कहार के रूप में हुई है। उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। वह यहां कैसे पहुंचा इसका खुलासा नहीं हो सका। आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर जाँच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। ट्रांसफार्मर निकालने आए खाली हाथ लौटे बिजली अधिकारी। कॉलोनी वासियों के हट के सामने पीछे हटे अधिकारी। गेट का ताला बंद कर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए किया हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ।
हाईवे का वैकल्पिक रास्ता हुआ चालू। 40 टन क्षमता के निकाले जा रहे वाहन चालकों ने ली राहत की सांस। मुख्यमंत्री से मांग के बाद स्वीकृत हुई 1 करोड़ की राशि। 35 साल बाद बनेगा रसलपुर को हाईवे से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। बम बाबा दरबार से विशाल शोभा यात्रा के साथ विसर्जित हुई मां दुर्गा की प्रतिमा। प्रदूषित पानी पीने को मजबूर तवा कॉलोनी वासी। और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।